नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वायम फाइनेंशियल के एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, डे बाय डे जो है वायम फाइनेंशियल सर्विसेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है आपको जो है समय समय पे अलग अलग वीडियो दिए जा रहे हैं, जीएसटी के, अकाउंटिंग के, कंप्लायंसेस के, लाइसेंस के। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप जो है टीडीएस रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टीडीएस रिटर्न की फाइल के बारे में बात करूँगा। यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला, मैं लाइव दिखाने वाला हूँ आपको, तो वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके इस वीडियो की। इसके साथ साथ जो है आप अगर एक नए अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बेस्ट होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी नए नए वीडियो है वायम फाइनेंशियल के उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि आप टीडीएस रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। देखिए, आपको पता है कि टीडीएस के यहाँ पे जो है कितने फॉर्म होते हैं। एक आपका 24 क्यू हो गया, 26 क्यू हो गया, एक जो है 27 क्यू हो गया। तो तीनों का अलग अलग है। आपको पता है कि जो 24 क्यू है वो सैलरी के लिए होता है एंड जो 26 क्यू है वो अदर देन सैलरी के लिए होता है। और जो आपका 27 क्यू है, अगर आप किसी एनआरआई को पेमेंट करते हो तो उस केस में जो है आप 27 क्यू यूज़ करते हो। और इसके अलावा एक और फॉर्म है 27 EQ, वो जो है टीसीएस के लिए होता है, तो उसकी हम लोग बात नहीं करने वाले हैं, है ना। आज हम लोग जो है किसके बारे में बात करें, 26 क्यू फॉर्म के बारे में बात करेंगे जो अदर देन सैलरी होता है। ठीक है, सैलरी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा जिसमें मैं आपको लाइव भी दिखा दूंगा कि 24 क्यू कैसे फाइल करते हो। तो यहाँ पे 26 क्यू के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे अदर देन सैलरी की बात हो रही है। यहाँ पे किसी भी तरह का अगर आपको सैलरी मिलता है तो यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा 26 क्यू में। आपको यहाँ पे अदर देन सैलरी क्या क्या हो सकता है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूँ, अदर देन सैलरी में जो है आप कॉन्ट्रैक्टर हैं वो कवर हो सकता है। इसके अलावा जो है आप प्रॉपर्टी रेंट दे रहे हो उस पर आप डिडक्शन कर सकते हो। इसके अलावा प्रोफेशनल है, आप उस पर डिडक्शन ले सकते हो, यानी टीडीएस डिडक्शन की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि आप इंश्योरेंस कमीशन एजेंट हो तो उसमें जो है आपका डिडक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे अलग अलग जो है टीडीएस का रेट है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, आप इसको चेक कर सकते हो। यहाँ पे सारी चीज़ दिए गए हैं, तो अलग अलग तरीके के अलग अलग रेट दिए गए हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको टीडीएस अपना डिडक्शन करना है। तो अगर आपको ये चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले समझना है कि आपको टीडीएस किसका डिडक्शन करना है। और इसमें भी एक बात आती है कि आपका इंडिविजुअल फॉर्म है या आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है ना, जो इंडिविजुअल होते हैं उसमें 1% कटता है, जिसके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसके 2% कटते हैं। तो ये चीज़ की जानकारी आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जो टीडीएस रिटर्न है हर एक क्वार्टर की लास्ट डेट कब होती है फाइल करने की। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जो ड्यू डेट होता है ना, जैसे कि अगर बात करें फर्स्ट क्वार्टर की, अभी 1 अप्रैल 2024 से लेके 30 जून 2024 तक ये जो है आपका फर्स्ट क्वार्टर होगा। तो इसका जो लास्ट डेट होगा ना आपका रिटर्न फाइल करने का, वो 31 जुलाई 2024 होगा। इसके अलावा देखिए, इसमें जो है आपका 24 क्यू शामिल है ना। अगर 26 क्यू और 27 क्यू आप फाइल करें तो उसका जो है 30 सितंबर 2024 आपका लास्ट डेट रहेगा। इसके अलावा जो आपका सेकेंड क्वार्टर रहेगा, जिसमें आपका जुलाई होगा, अगस्त होगा, सितंबर होगा, उसका 31 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो आपका थर्ड क्वार्टर होगा उसका 31 जुलाई लास्ट डेट होगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट आपका क्वार्टर होगा, जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ, इसका जो है आपका 31 मई 2025 हो जाएगा जब हम लोग फोर्थ क्वार्टर की फाइल करेंगे। तो अभी हम लोग क्या फाइल करें, लास्ट फोर्थ क्वार्टर की फाइल करें, इसलिए जो है अभी क्या होगा 31 मई 2024 तक इसका लास्ट डेट है, तो इसको हम लोग फाइल करेंगे। इससे पहले मैं बता दूँ, अगर आप मंथ वाइज में आप कर रहे हो, ठीक है, तो हर एक महीने के 7 तारीख से पहले जो है आपको अपना टीडीएस फाइल कर देना है। इस बात का ध्यान रखें। अगर जैसे बात करें अप्रैल का, अप्रैल में जो है 7 मई 2024 से पहले चले जाना चाहिए था। इसके बाद मई का जो होगा वो आपका 7 जून से पहले आपको दिखा देना है। तो ये सारी चीज़ जो है आपको डेट याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर याद नहीं रखेंगे तो आप सही तरीके से फाइल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे आप टीडीएस रिटर्न फाइल करते हो। देखिए, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप क्या होता है ना, आपको यहाँ पे क्लियरिफाई कर दूँ कि सबसे पहले आपको टीडीएस का पेमेंट करना पड़ता है। टीडीएस का पेमेंट कैसे करोगे, तो देखिए, इसमें टीडीएस का पेमेंट बहुत ही आसान तरीका है। आप इनकम टैक्स के वेबसाइट पे जाकर जो है आप टीडीएस का पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा स्टेप है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक सॉफ्टवेयर रखता है। यहाँ पे कोई मैं आपको सॉफ्टवेयर परचेस करने की बात नहीं कर रहा हूँ। एक सॉफ्टवेयर है जिसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें जो है आपको रिटर्न को जो है फाइल करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है,
आपने जो भी पेमेंट किया होगा ना उसका जो है .csi फाइल जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। देन इसके बाद जो आपका फोर्थ स्टेप है, आपको फाइल को जनरेट करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर से। वो कैसे होगा वो मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है, आपको रिटर्न को अपलोड करना पड़ेगा इनकम टैक्स के वेबसाइट पे। कैसा होगा वो भी आपको लाइव दिखेगा। तो यहाँ पे आपको टोटल जो है ये 5 स्टेप मालूम होनी चाहिए जो मैंने आपको बताया। पहले टीडीएस का पेमेंट कर लीजिएगा, इसके बाद जो है आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। वो कैसे होगा मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें आपको रिटर्न आपको फाइल करना पड़ेगा .csi फाइल, उसके बाद जो है आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके बाद जो है आपको फाइल को जनरेट करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर से। देन इसके बाद जो है आपका लास्ट स्टेप जो है इनकम टैक्स का पोर्टल पे हम लोग अपलोड करेंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल से मैं एक इनकम टैक्स का पोर्टल ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे आ चुका हूँ। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले टीडीएस का पेमेंट करना पड़ेगा। ई फाइल पे जाएंगे, ई पे टैक्स है, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते न्यू पेमेंट है, आपको इस पर जाना पड़ेगा। जाने के बाद जो है यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। हम लोग अदर देन सैलरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्टर हैं या आपको रेंट प्रॉपर्टी पे जो है आपको टीडीएस डिडक्शन करना है या कोई प्रोफेशनल उस पर डिडक्शन करना है, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फॉर्म सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसी हेड्स में आपको पेमेंट करना है। तो देख रहे हैं यहाँ पे डिमांड पेमेंट फॉर टीडीएस ऑन पेमेंट टू रेजिडेंशियल कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रोफेशनल, तो हम लोग इसी में जाकर जो है पेमेंट करेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपका रेंट प्रॉपर्टी से अगर आपका कुछ टीडीएस डिडक्शन हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। 26 QC आपको इसको सेलेक्ट करके आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अलग अलग ऑप्शन दिए गए आप देख लीजिएगा। सेल कर रहे हो भाई इस प्रॉपर्टी को तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी पे टीडीएस डिडक्शन करना तो यहाँ पे जाकर कर सकते हो। तो अलग अलग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, करते ही यहाँ पे जो है सबसे पहले पैन नंबर ऑफ डिडक्टर, देखिए डिडक्टर का पेन आएगा। अब यहाँ पैन ऑफ डिडक्टिक आएगा, है ना। तो बात यहाँ पे समझिएगा, जिसका डिडक्ट करना चाह रहे हो उसका करना पड़ेगा और एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा और यहाँ पे जो है आपको असेसमेंट ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो है सारा इन्फॉर्मेशन फिल करके जो है अपना टीडीएस का पेमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, जब टीडीएस का पेमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपका चालान जनरेट हो जाएगा और वो जो है आपका यहाँ पे शो करेगा। जो आपने पेमेंट किया वो आपका यहाँ पे शो करने वाला है। तो आप देख रहे हैं आपको भी इसी तरह से शो करेगा। अब जो है आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। मैंने क्या बताया था नेक्स्ट स्टेप कि आपको रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे tin.nsdl लिखिएगा और लिखने के बाद जो है सबसे पहले आपको टिन पैन वाला आ जाएगा। तो ये वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास में इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो कंटिन्यू पे कीजिएगा क्लिक। इसके बाद जो है आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे सबसे पहले जो है ETCS यहाँ जाएंगे, क्वार्टरली रिटर्न पे जाएंगे, रेगुलर पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए इतने सारे आपको आ जाएंगे यहाँ पे, मतलब इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो नीचे जाना है, नीचे जाकर जो है आपको यहाँ पे न्यू का दिख रहा है, एक न्यू आपका जो है यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। तो हमेशा जो है यहाँ पे डाउनलोड करके ही जो है आप अपना रिटर्न फाइल कीजिए। यानी कि जब भी रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आप नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे वर्जन जो है ना हमेशा चेंज होते रहता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पे जाइएगा। अब इसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट होने के बाद जो है आपके पास में इस तरह से फोल्डर आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो आप पूछेंगे सर इतना सारा किस पे क्लिक करना है। देखिए सिंपल सा आपको जो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा TDS_RPU_5.1 आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा तो ये आपका ओपन होगा, इस तरह से आएगा। ओके पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो है आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्म नंबर जो है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी फॉर्म नंबर होगा। हम लोग अदर देन सैलरी में जा रहे हैं तो 26Q को सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद करेक्शन और करेक्शन कर सकते हैं। रेगुलर है तो हम लोग रेगुलर फाइलिंग कर रहे हैं तो क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक करना है। किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फॉर्म है, फिर चालान है, यानी चालान का अपडेट करना है। अब यहाँ पे डिडक्टेड डिटेल अपडेट करना है, फिर अदर सर्विस ऑफ टीन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग 4 सेक्शन मिलते हैं। सबसे पहले जो है फॉर्म है, तो फॉर्म में फिनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे। कौन से फिनेंशियल ईयर है आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो फिनेंशियल ईयर यहाँ पे आपका जो है हम लोग 4th क्वार्टर फिल कर रहे हैं तो 23-24 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ओके करना है। अब क्वार्टर एंड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, क्वार्टर 4 होगा 4 कर लेना। अब यहाँ पे जो है पर्टिकुलर ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, जहाँ पे भी हम लोग जिस टैन पे हम लोग जो है डिडक्शन कर रहे हैं ना, उसका यहाँ पे डिटेल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे टैन नंबर दे देना, यहाँ पैन नंबर दे देना। और इसके अलावा जो है आपका
यहाँ पे पूछेगा कि टाइप ऑफ डिडक्टर किस तरह से, तो यहाँ पे कंपनी है हमारे केस में, तो हम लोग कंपनी करेंगे, ठीक है। अगर आपकी इंडिविजुअल फॉर्म में, यानी कि आप अगर इंडिविजुअल प्रोप्राइटर में हो तो यहाँ पे सेलेक्ट करना, फॉर्म होगी, पार्टनरशिप कंपनी होगी तो आप यहाँ कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अगर ऑटोनोमस बॉडी हो या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करना। तो हम लोग यहाँ पे कंपनी करेंगे। इसके बाद कोई अगर रिवाइज रिटर्न होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नो आ जाएगा, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में ही हम सेलेक्ट किए थे नो, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नो ऑलरेडी किया हुआ है। अब यहाँ पे डिडक्टर का नाम देना पड़ेगा, यानी कि जो एम्प्लॉयर जो डिडक्ट कर रहा है ना उसका यहाँ पे पूरा डिटेल देना पड़ेगा। सबसे पहले नाम दे दीजिएगा, ब्रांच दे दीजिएगा, तो यहाँ पे जो भी नाम होगा दे दीजिएगा, यहाँ पे ब्रांच दे दीजिएगा, स्टेट यहाँ पे आप दे दीजिएगा। इसके बाद जो है PA कोड है, ये सब मैंडेटरी नहीं, जिसमें स्टार है ना वो आपको मैंडेटरी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ये सारा डिटेल को फिल कर देना है। आपका स्टेट यहाँ पे मैं फिल कर दे रहा हूँ। इससे पूछेगा कि क्या आपने एड्रेस जो है लास्ट रिटर्न चेंज किया, तो नहीं किया था, तो नो करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जो भी फ्लैट नंबर होगा सारा चीज़ मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट चीज़ आएगा कि पर्टिकुलर ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ टैक्स। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इलेक्ट्रिक कंपनी हो तो उस केस में जो है ना ये आपका डिफरेंस होगा। अगर आपकी इंडिविजुअल कंपनी है तो जो प्रोप्राइटर होगा वही सेम यहाँ पे आ जाएगा, तो सेम एज एबव में टिक कीजिएगा अगर आपकी प्रोप्राइटरी होगी तो। हमारे केस में नहीं है तो हम लोग नो यहाँ पे जो है सेम एज एबव नहीं करेंगे, हम लोग पूरा डिटेल को फिल करेंगे, क्योंकि देखिए एक कंपनी होती है उसका डिडक्शन अलग होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है टैक्स का डिडक्शन का वो अलग होता है, तो उस पर्सन का यहाँ पे पूरा डिटेल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आपका पूरा फिल हो जाएगा इसके बाद जो है क्रिएट फाइल पे क्लिक कीजिएगा। करते ही यहाँ पे देख रहे हैं अब जो है प्रोवाइड पाथ फॉर क्रिएटिंग, किसके लिए, tax.fvo फाइल का आ जाएगा। तो चलान इनपुट फाइल नेम विथ पाथ बोल रहा है। इसके अलावा एरर अपलोड एंड स्टैटिस्टिक रिपोर्ट फाइल पाथ आ रहा है यहाँ पे। इसके अलावा जो है कंसोलिडेट फाइल नेम विथ पाथ, तो इसको करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग .csi फाइल डाउनलोड करेंगे। वो कैसे होगा वो हम लोग इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाकर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इनकम टैक्स के पोर्टल पे हम लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है पेमेंट हिस्ट्री। तो पेमेंट हिस्ट्री पे भी जाके आप चेक कर सकते हो सारी चीज़ को, जितना पेमेंट हुआ है। तो यहाँ पे सारा पेमेंट आया है, तो हम लोग .csi फाइल डाउनलोड करना, याद रखें .csi फाइल। तो इसके लिए देख रहे हैं चलान स्टेटस इंक्वायरी CSI फाइल है, आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कोई यहाँ पर दिख नहीं रहा, पर हम लोग डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पेमेंट का डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लोग डाउनलोड करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं डेट सेलेक्ट करने के बाद जो है आ गया फिल्टर चलान करने के लिए। अब जब यहाँ फिल्टर पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा सारा चलान, यहाँ पे देख रहे हैं आ चुका है। इसके बाद जो है आपको सारे चलान देखने को मिल जाएंगे। तो आपको जो है तो ऊपर में आप चेक कर पाओगे, यहाँ पे डाउनलोड चलान फाइल का ऑप्शन आ जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके हम लोग डाउनलोड कर लेंगे .csi फाइल। तो यहाँ पे डाउनलोड हो गया है, आप देख रहे हैं। तो ये .csi फाइल है, तो हम लोग इसको देखेंगे कहाँ पे है। ये देख रहे हैं पाथ हमको मिल गया यहाँ पे। तो जो पाथ है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इसको कट कर लेते हैं और डेस्कटॉप पे हम लोग जाके सेव कर देते हैं जहाँ पे हम लोग रखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेव कर दे रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे सेव हो चुका है। तो किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, है ना। तो यहाँ पे हम लोग सेव करके रख दे रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनली जो है अब चलान इनपुट फाइल विथ पाथ हम लोग को मालूम है कहाँ पे रखे हैं, तो हम लोग ब्राउज करेंगे और वहाँ पे जाकर सेलेक्ट करेंगे। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। सेलेक्ट करने के बाद जो है ओपन पे क्लिक करेंगे, तो ये आपका पाथ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ रहा है, किसी से कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब यह एरर अपलोड वाला यहाँ पे सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ब्राउज करेंगे। अब ब्राउज करने के बाद जो है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे जहाँ पे हम लोग किए थे। तो इसके बाद जो है यहाँ पे फाइल नेम रहेगा और आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो सेव पे क्लिक कीजिएगा तो ये भी पाथ यहाँ पे मिल जाएगा। फिर कंसोलिडेट फाइल आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जो है आपको फाइल नेम देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं हाईलाइट नहीं है, तो यहाँ पे वैलिडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे वैलिडेट कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका फाइल जो है वैलिडेट सक्सेसफुली हो गया है और ये आपका जनरेट हो गया है। तो आपको कुछ नहीं करना, ओके बटन पे क्लिक करना है। इस तरह से आएगा मैसेज, आपको ओके पे अगेन जो है आपको क्लिक करना है। याद रखें कि अब जो है इसी फाइल को अपलोड करना पड़ेगा। तो ओके पे हम लोग इसको क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका जो फाइल जनरेट हुआ वो आपको देखने को मिल गया। यहाँ पे आपका .fvu फाइल है, इसी को हम लोग को अपलोड करना है, ठीक है। तो देखिए इसको जो है हम लोग को पहले जिप फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में करना पड़ेगा, जिप फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ये फाइल अपलोड होगा। तो चलिए इसको जिप फाइल में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। और अपलोड कैसे होगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं मैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे आ चुका हूँ और यहाँ पे ई फाइल पे जाना पड़ेगा और इनकम टैक्स फॉर्म है, यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स फॉर्म देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जाना है नीचे में, यहाँ पे डिडक्शन एट टैक्स एट सोर्स देखने को मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। धीरे धीरे बगल में फाइल नाउ का बटन है, आपको इसी पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही लेट्स गेट स्टार्टेड पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सारे फॉर्म दिए हुए, तो आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे फॉर्म को सेलेक्ट करना है, तो फॉर्म को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी फॉर्म यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे
जो कर रहे हैं 26 क्यों हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग अदर दिन सैलरी को कर रहे हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है हम लोगों को फाइनेंशियल ईयर जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब क्वार्टर हम लोग 4 का डाल रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लीजिएगा जिसका डाल रहे हैं। रेगुलर है तो हम लोग यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे अपलोड TDS है तो जो भी होगा आपने फाइल बनाया है जिप वाला उसको अपलोड कर देना है। तो चलिए यहाँ पे अटैच फाइल कर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जिप फाइल अटैच हो जाएगा तो आप प्रोसीड टू ई-वेरीफाई पे क्लिक करें। करते ही आपके पास इस तरह से आएगा तो यस पे क्लिक करना है, तो क्लिक कीजिएगा आप यहाँ पे। करते ही जो है आपका ये ई-वेरीफाई का टैब आ जाएगा। तो अब यहाँ पे OTP के थ्रू वेरीफाई करना चाहते हैं, जिसके थ्रू करना चाहते हो तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सबमिट कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग DSC के थ्रू भी कर सकते हैं अगर चाहें तो आप पे डिपेंड करता है। तो हम लोग यहाँ पे आधार वाला सेलेक्ट करेंगे और नीचे आएंगे, यहाँ स्क्रॉल डाउन करके कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। करते ही जो है यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे, जनरेट आधार OTP पे क्लिक करना है। अब OTP आएगा, OTP फिल करके आपको यहाँ वैलिडेट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इस तरह से आएगा, क्या सही में सबमिट करना चाहते हो, यस पे क्लिक कीजिएगा सबमिट करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे यस पे क्लिक करते ही इस तरह से आपका आ जाएगा सबमिटेड सक्सेसफुली का, यानी कि फ्रेंड्स आपका जो TDS रिटर्न है वो सक्सेसफुली फाइल हो गया है। तो गो टू डैशबोर्ड पे जाके आप अपना चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ व्यू फाइल फॉर्म पे जाओगे, अब यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाएगा जो भी आपने फाइल किया वो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ से। तो डाउनलोड रिसिप्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि आप जो है TDS रिटर्न जो है अदर देन सैलरी वाला कैसे आप फाइल कर सकते हो। तो इस वीडियो रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। इसके साथ साथ जो है अगर आपको TDS रिटर्न की सर्विस अगर हमारी तरफ से चाहिए YMLU फाइनेंशियल सर्विस के माध्यम से, तो फ्रेंड दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। एफोर्डेबल प्राइस पे आपको TDS रिटर्न फाइल करके देते हैं। चाहे आपको सैलरी का आपका TDS हो, चाहे आपका अदर देन सैलरी का हो, या आप किसी को NRI को पेमेंट करें, तो उस केस में भी जो है हम लोग आपका रिटर्न फाइल करके प्रोवाइड करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।